घर में जगह नहीं है पर इतनी चीजें आई हैं। गाइस अगर तुम घर सेटअप करो तो तुम बैचलर जैसे तो नहीं रह सकते ना, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हेलो जी, मैं स्टूपिड जैसे बेवकूफ हूँ जैसे ए भगवान। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Archie Golia. I hope you all are doing really good. So as you've read from the title already, आज हम IKEA जाएंगे और वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है, तो एक्चुअली काफ़ी सारा सामान लेना है। If you are interested, then keep on watching. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई नीड द शेल्फ, अभी यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिसको मैं अपने इसमें डाल सकती हूँ, तो मेरे को इसका फ़ोटो लेना पड़ेगा एंड देन मैं नीचे जाके ये पूरा पैक्ड आइटम ले सकती हूँ। दिस इज़ रियली रियली यम। ये तो बहुत ही बेकार है। एंड बाय द वे, and 46 minutes later. Hi guys, so yeah, I am getting out of IKEA. I just want to tell you, मैंने चार भारी चीज़ें ली थी और वहाँ पे प्राइस रेंज मेंशन्ड है अगर आप डिलीवरी करवाना चाहते हो। So everything will be delivered tomorrow and yeah, I'm very excited to make a haul. Oh my god, the shopping I have done. When Ayush will get to know, इतना खर्चा हुआ है, इतने चीज़ें आई हैं, घर में जगह नहीं है पर इतनी चीजें आई हैं। Three weeks later. So the first thing which I bought is a mirror. मुझे एक फुल मिरर चाहिए था। सो रिसेंटली वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस एंड यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स हैं, फुल लेंथ मिरर नहीं था, तो मुझे एक नया मिरर लेना था। दैट इज़ वाई आई बॉट दिस एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज़ मेड माई लाइफ सो मच ईजियर आई कैन इवन टेल यू। द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज द स्टूल। यहाँ पे बाहर गैलरी में बैठ के मैं और आयुष कॉफ़ी पी सके, वी कैन हैव चिट चैट, स्नैक्स वगैरह हाई टी के टाइम पे। सो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस। थर्ड है ये शेल्फ। सो जैसे आपने मिरर देखा, मिरर के साथ हमें एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए थी बेसिकली, तो मिरर तो मैं ले आई, ड्रेसिंग टेबल समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ। IKEA के ऑप्शंस इतने कुछ खास थे नहीं, थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मेरा बजट फॉर अ प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल वॉज 5.5 के, तो उसी के अंदर मैंने सोचा ये स्लैब ले लेते हैं एंड आई बॉट दिस। बट अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर लगाऊँ। That is the only issue which we are facing. The next thing which I bought is a table. Chest drawers जो होते हैं वो, bedside table हमारे पास एक भी नहीं थी, तो this is something which we bought ताकि हम drawers के अंदर सामान रख सके, ऊपर कुछ रखने की ज़रूरत ना पड़े, otherwise it looks a bit dirty. गड़बड़ बस ये हो गई मेरे साथ कि मैंने को वाइट चाहिए था, उन्होंने रिसीट में गलती से ब्लैक लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया एंड अनफॉर्चुनेटली ब्लैक हमारे पास आ गया। उसको रिटर्न करने के लिए बस एक ही दिक्कत है कि आई हैव टू गो बैक टू IKEA, वहाँ पे रिटर्न देना पड़ेगा और फिर मुझे नया सामान लाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि चलो ये अच्छा है, इसी के साथ काम चला लेते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है मैं लेकर आई वो थी ये ब्लैक बोल। ऐसे 4 ब्लैक बोल्स मैं लेकर आई हूँ एंड ओ माई गॉड, मतलब मैं सामान लेके आए हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ता हो चुका है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टू शूट एंड ऑल, बट आई हैव यूज दिस बोल। हम रोज़ रेगुलरली उपमा हो गया, पोहा हो गया, इडली हो गया, इडली सांभर जो हम खाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे बेसिस पे ये चीज़ यूज़ आती है। दाल चावल हो गया, बहुत बहुत सही है। एंड द क्वालिटी, लुक एट दिस, लुक, इट लुक्स रिच,
इट इज़ रियली गुड क्वालिटी. ऑब्वियसली ध्यान नहीं रखोगे तो टूट सकता है ये, बट आई एम जस्ट लविंग दिस. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज कप्स. ये भी ब्लैक कलर में लिए हैं हमने. 2 कप्स लिए हैं मैंने ऐसे, चाय कॉफी. वी डोंट ड्रिंक चाय एक्चुअली. कॉफी वगैरह पीने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए. अमेजिंग. दीज आर द नेक्स्ट टाइप ऑफ कप्स विच आई बॉट. इसके भी हम लोगों ने 2 कप्स लिए हैं. द कलर इज रियली गुड. डार्क ग्रे है, मोटा है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. आई लव द शेप ऑफ दिस. आई लव टू कलेक्ट कप्स ऑनेस्टली. मतलब कहीं पे भी बाहर जाएंगे, अगर मुझे कप्स दिख जाएंगे, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कप्स. वांटेड टू बाय सम नैपकिन्स ऑल्सो तुम्हारे किचन के हिसाब से. तो ये ऐसे मैंने 3 नैपकिन्स खरीदे हैं, कुछ भी साफ वाफ करना हो उसके हिसाब से. एंड ऐसे भी मैंने स्ट्राइप्स में भी ऐसे 3 नैपकिन्स खरीदे हैं. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज स्पून एंड फोक्स. 4 के पैर में था. ये 4 आए थे, ये 4 आए थे. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज. इसके साथ एक और चम्मच भी है, बड़ा वाला जो आया था. ये क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये क्यों खरीदा, बिकॉज यू कैन सी ये ख़राब हो चुका है. 2 हफ्ते हुए ऐसे यूज़ करते हुए एंड ये ऑलरेडी ख़राब हो चुका है. एक्चुअली आयुष की गलती है, कुछ भी पलटते पलटते गैस पे रख देता है, तवे पे रख देता है. बट ओके. ये पापड़ वगैरह, रोटी वगैरह सेकने वेकने के हिसाब से, ये कुछ पलटने वलटने के हिसाब से. एंड इसके साथ चम्मच भी आता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो. सो प्रॉब्ली आई एम गोना थ्रो दिस, बट नॉट अ गुड परचेज. नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस. नेक्स्ट किचन कैटेगरी में आई हैव दिस बोल. तो जैसे स्टील के हमारे बर्तन वगैरह होते हैं ना, जिसको हम बाहर रखते हैं, लोग आते हैं तो उसी से निकाल के सर्व करते हैं. तो आई थॉट उससे बेटर दिखने वाइज ये है. बड़ा सा बोल है. अभी वी ऑर्डर्ड बिरयानी रिसेंटली. तो मेघना बिरयानी, इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर, मेघना बिरयानी गाइज. सो आई बॉट दिस एंड इसी में हमने बिरयानी रख दी थी. एंड देन वी जस्ट माइक्रोवेव्ड इट एंड इट वाज सो इजी टू यूज. मतलब बड़ी सब्जियां हो गई, बहुत सारी सब्जी हो गई, ये हो गई, इसके अंदर रखो, टेबल पे रखो, अच्छा भी लगता है रखा हुआ. सो आई बॉट दिस. काफी सस्ता था ये. मैं ऐसे 2 लेकर आई हूँ, 150 रुपीज ईच. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज स्क्रब्स. पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस. बट अगर तुम्हारे बोल में या फिर कढ़ाई में बहुत गंदा सा, जैसे विम का ऐड आता है ना, यूं करो ऐसे साफ हो जाता है. पर यूं तो साफ हो नहीं सकता, तो एक ऐसे हार्श वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे मिटाया जा सके. आपके घरों में वो सिल्वर कलर का कुछ होगा, विम की बट्टी के साथ जो रखा हुआ रहता है, ये वैसा ही है. ये थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजेंट है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है. ऐसे 3 के पैकेट आते हैं, तो मेरे पास ऐसे 3 है. 2 इस कलर में और एक ऑरेंज कलर में. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज कंटेनर्स. ऐसे मैं अप्रोक्सीमेटली 10 कंटेनर लेकर आई हूँ. ईजी टू ओपन. इसको क्या कहते हैं, चीज़ें सिलती नहीं है ना, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा गाइज. याद आएगा मैं लिख दूंगी, ठीक है. तो इसके अंदर सामान डालो और सिलेगा नहीं तुम्हारा सामान. ऐसे 10 मैं कंटेनर लेकर आई हूँ. सुंदर भी अच्छे, और अलग अलग कंटेनर अच्छे नहीं लगते हैं दूर से दिखने में. नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये एक प्लेट. एक तो क्या मतलब सेट ऑफ 4 आते हैं यार. आइकिया में यही दिक्कत है, यूजुअली हर चीज़ सेट ऑफ 6 होती है, राइट, या फिर पेयर होता है, 2 होती है. आइकिया में 4 प्लेटें मिलती हैं, बस 4. 6 तो मिले एटलीस्ट. ऑफ वाइट कलर की प्लेटें मैंने वहाँ से लास्ट टाइम खरीदी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी मेड बहुत ज़्यादा फटाफट में रहती है, तो उससे वो प्लेट घिर के टूट गई. तो ऐसी 2 प्लेटें हमारे यहाँ पे टूट चुकी है जो ऑफ वाइट कलर की थी. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर दीज. तो मैं ये और लेकर आई हूँ. साथ ही साथ इसके इसी कलर के बोल्स भी लेकर आई हूँ. गाइज वहाँ पे कोई डिनर सेट साथ में नहीं मिलता है. 4 प्लेटें अलग, 4 बोल अलग, स्पून्स अलग, सब कुछ अलग अलग मिलता है, साथ में कुछ नहीं मिलता तुमको. नेक्स्ट किचन का आइटम है ये आई गेस आपको लोकल शॉप्स में भी मिल जाएगा, डी मार्ट में भी मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर भी देखा है. ये सेट ऑफ 4 में आते हैं. इसके अंदर तुमको जो सामान रखना है रख सकते हो. मैंने अराउंड 8 या 12 ऐसे पैकेट्स खरीदे हैं, ऐसे टोटल शीशी खरीदी है. एंड उसके अंदर मैंने मसाले रख रखे हैं बहुत सारे. पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ब्लैक में खरीदी है इस बार. सो दिस इज़ समथिंग विच आई बॉट. इसके ये ऐसे खुलता है और इसके अंदर चाय पत्ती है. और एक और मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर शुगर है. देख रहे हो क्वालिटी, देख लो इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है. ये गोल्डन डिटेलिंग जो इसके साथ दी गई है, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी.
ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज क्लिप ऑन्स. ये मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको. ऐसा अगर आपका कुछ जैसे पैकेट खुला हुआ है, चिप्स है, नमकीन है, कुछ खुला हुआ है, इससे सील कर दो. यहाँ बीच में उसे डालो और ऐसे सील कर दो ताकि कुछ निकलेगा नहीं, सिलेगा नहीं जो अंदर पड़ा है और ये सब. नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज द स्मॉल ऑर्गेनाइजर. इसके अंदर अभी मैंने लिपस्टिक्स अपनी रख के रखी थी, सब निकाल के अभी आपको मैं दिखा रही हूँ. ऐसे मैंने 3 बॉक्सेस खरीदे हैं जिसके अंदर मैं अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस बड़ा वाला डब्बा. ये भी एक ऑर्गेनाइजर है. इसके अंदर मैंने ऐसे 2 खरीदे हैं, फ्रिज के अंदर आराम से फिट हो जाते हैं और इसके अंदर मैं फ्रूट्स रख देती हूँ. तो जो भी फ्रूट चाहिए ये निकाला, ऐसे किया और फिर आई कैन यूज द फ्रूट देन. सो या इट इज़ वेरी है. मतलब तुम लोग यार फ्रूट्स ऐसे भी रख सकते हो फ्रिज के अंदर, बट वो अनऑर्गेनाइज लगता है. इसके अंदर रखोगे तो ऑर्गेनाइज लगेगी चीज़. सो या द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजर. इसमें मैं पोटैटो एंड अनियंस रखती हूँ क्योंकि उनको बाहर रखना होता है और ऐसे ही नहीं रख सकते. ये तो प्याज के वो कचरा जो होता है बाहर का और आलू जो गंदा गंदा होता है उसकी मट्टी वो सब लग जाएगी. तो इन 2 चीज़ों के ये मैंने ऐसे 2 लेके रखे हैं बॉक्सेस और इनके अंदर मैं सारा का सारा सामान रखती हूँ. ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू शो यू. इस पर मिल्क लिखा हुआ है, ये ऐसे खुलता है इसके अंदर. तो ये बेसिकली क्या है, हमारे घर के बाहर कभी कभार बिल्ली बिल्ली घूम लेती है, ऐसा कुछ होता है. तो जो दूध वाले भैया होते हैं सुबह सुबह आते हैं, दूध रख के चले जाते हैं, तो दूध फाड़ देती है बिल्ली आकर या ऐसा कुछ कर देती है, दूध का पैकेट फाड़ देती है बिल्ली. सो हमने ये खरीदा. भैया इसको खोल के इसके अंदर दूध डाल के रख के चले जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड परचेज अकॉर्डिंग टू मी. तो जब हमने ये खरीदा था ये अटैच्ड नहीं आए थे, ये अलग आया था, ये अलग आया था और इसके साथ ये 2 चीज़ें हमें दे दी थी ज्वाइन करने के लिए. तो ये घर पे बैठ के हमने ज्वाइन करा है. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज़ दिस. तो बेसिकली इसके साथ एक मैं अटैच कर देती हूँ इमेज. हमने बाथरूम में ऑलरेडी लगा के रखा है. ये एक ब्रश स्टैंड हमने इसको बना के रखा है जिसमें ब्रशेस हम दोनों के और टूथपेस्ट में रखती हूँ. इसका जो नोज़ल है वो वैक्यूम है, कहीं पर भी चिपक सकता है. तो ऐसे मैं 2 लेकर आई हूँ फॉर बोथ ऑफ आवर बाथरूम्स. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज हैंगर्स. बहुत स्टर्डी क्वालिटी के हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. अभी तक हमने खोले नहीं हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट फिर भी सेफ साइड में ये लेकर आई हूँ, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए. कुछ चीज़ें तो ऐसी फालतू खरीदी ना मैंने, बट खरीद ली. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज टैग्स. मैं बताती हूँ कैसे काम आते हैं. इसके अंदर बड़ा टैग भी है, छोटा टैग भी, नेम टैग्स है बेसिकली. जैसे आप देख सकते हो ये मिल्क लिखा हुआ है, ये ऐसा टैग होता है, इस पर मिल्क लिख दिया है. TMI, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी भी दालों के नाम ढंग से याद नहीं रहते. एंड टू रिमेंबर इट क्विकली, जब मम्मी से बात होती है मम्मी कहती है फॉर एग्जाम्पल तूर की दाल बना दे, ये बना दे. मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें मैंने दालें रख रखी है. यहाँ पे ये तो अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, बाकी चीज़ें यूज़ कर ली है. तो यहाँ पर मैंने लेवल लगा के रखा है तूर दाल एंड आई जस्ट पिक इट अप एंड आई जस्ट मेक इट, ताकि मम्मा को भी लगे मुझे इस चीज़ से याद है. मम्मा अगर आप ये देख रहे हो तो आई लव यू मम्मी. ओके गाइस, जंपिंग टू द नेक्स्ट थिंग. तो ये बेसिकली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नेम टैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज़ दिस. इसको यार क्या कहते हैं, इसके अंदर डेटॉल भर दो और देन यू कैन यूज़ दिस डिस्पेंसर. ये ऐसे मैं 2 लेकर आ गई हूँ अपने 2 बाथरूम्स के लिए. लास्ट टाइम जब हम आइकिया गए थे तब मैं 3 फोटो फ्रेम्स भी लाई थी. मैं ये पिक्चर यहाँ अटैच कर दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वैसे फोटो फ्रेम्स नहीं मिले, बट आई गॉट दीज, ऐसे मिले वॉल पे लगाने के हिसाब से. और मैं ये 6 लेकर आई हूँ. सोचा मैंने जिग जैग ऐसे टाइप में लगाऊंगी अपने बेड के ऊपर. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज 2 डस्टबिन्स. एक अलग सेक्शन से लिया है, एक अलग सेक्शन से लिया है. डस्टबिन की किसको ज़रूरत नहीं पड़ती. मैंने अपने हर रूम में एक डस्टबिन रख के रखा है. किचन के अंदर तो मैंने 2 डस्टबिन रखे हुए हैं कंसिडरिंग वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट. सो या नेक्स्ट आई बॉट दिस. ये एक वॉल क्लॉक है. मेरे पास ऑलरेडी एक वॉल क्लॉक पड़ी है जो मैं आइकिया से लेकर आई थी, बट वो बाहर की साइड में इस रूम में एक भी वॉल क्लॉक नहीं है, तो मैं ये भी लेके आ गई.
The next thing which I bought is this alarm clock. Such a cute alarm clock. मतलब जब बजती है ना तो यहाँ से हिलती है. ऐसे अपन मूवीज का तो पता नहीं, बट हाँ कार्टून्स में देखते थे ना, वैसी अलार्म. सो क्यूट, इज रियली रियली क्यूट. और इसकी आवाज़, ओ माय गॉड, इतनी गंदी है तुम पक्का से उठोगे, 110% उठोगे. और ये बंद भी नहीं होती है ऐसे करके, ऐसे बंद नहीं होगी. पीछे ये बटन है, इस बटन को दबाना पड़ेगा फिर ये बंद होगी. वो करने में तुम्हारी थोड़ी नींद उड़ ही जाएगी आराम से. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट आर दीज कुशन कवर्स. कि ये कलर मुझे अच्छा था, न्यूट्रल. आई एम टू मच इनटू ब्राउन्स एंड न्यूट्रल्स दीज डेज, तो ये मैं लेकर आ गई. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस इज माई फेवरेट. मतलब आज तक मैंने सच्ची बता रही हूँ ऐसी ग्लासें नहीं देखी है. देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो ग्रेश ब्लैक इन कलर एंड इसके 4 पीस आए हैं. मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा. इट कॉस्टेड मी अराउंड 699 799 रुपीज़ फॉर 4 ग्लासेस. बट लुक एट दिस ब्यूटी. सो या आई बॉट दीज. मुझे पता है इसका जो ग्लास है दैट इज़ वेरी डेलिकेट. थोड़ा सा टच वगैरह होते, जैसे अंडा वगैरह टच होते टूट जाता है ना, ये टच होते टूट जाएगा. बट कभी कभार दिल को भी खुश करना पड़ता है, तो आई लव्ड इट. नेक्स्ट थिंग, ये भी ग्लास ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं. वाइन ग्लासेस हैं. ये मैं 6 के पैकेट में लेकर आई थी. ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस रोलर. क्लोथ्स पे रू वगैरह आ जाते हैं, रू टाइप्स नहीं आ जाता वो, ठीक है, विंटर वेयर स्पेसिफिकली. जस्ट रोल इट एंड जस्ट थ्रो दिस पेपर. ये स्टिकी पेपर है, रोल करोगे सारा का सारा रू निकल जाएगा एंड देन इस पे चिपक जाएगा एंड देन यू कैन थ्रो दिस ऑफ. गुड इन्वेस्टमेंट. विंटर्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस टावल. ये टावल आयुष के लिए है. मैंने आइकिया से पिछली बार खरीदा था, ग्रीन कलर का टावल, एंड ओ माई गॉड, इट इज सो गुड. इट इज रियली रियली गुड. सो या गाइस, मेरे ख्याल से मैं इतना ही सामान लेके आई थी आइकिया से. इतना जितना मुझे याद आ रहा है, बिकॉज इट्स बीन 2 वीक्स और मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी और काफी लग गया था. सो या, that is it. That's all for the video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also, if you can comment, it would be really really helpful. Thank you so much for giving lots of love and support to my channel. I love you guys. Thank you so much. I love you. Bye. I love you.